जब शोहर हर बात पे अपनी माँ की साइड ले, जो भी बात हो चाहे आपके मतलब क्यों ना, वो अपनी माँ की ज़्यादा सुने, आपकी बात को इग्नोर कर दे, आपकी बात का उसे एहसास ही ना हो, तो सिर्फ एक रिश्ते में बहस ही नहीं होती, रिश्ता भी ख़राब होता है। आप बोलती हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, आप समझना चाहती हैं लेकिन आपको ही गलत बना दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं आप खुद से एक ही सवाल करती हैं, मैं इतनी भी बुरी हूँ क्या? मेरी एक बात की वैल्यू नहीं है। आप हर बात उनकी बात मान लेती हैं, हर बार उनकी बात मान लेंगी कि शायद नेक्स्ट टाइम आपकी बात की वैल्यू हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपकी बात मान ली जाए। लेकिन नहीं, फिर वही होता है, फिर आप कंप्रोमाइज़ करती हैं, नेक्स्ट टाइम फिर होता है। मसला सिर्फ माँ का नहीं होता, मसला ये भी होता है कि शोहर कभी आपकी साइड समझने की कोशिश ही नहीं करता, या माँ ही उसकी ऐसी होती है कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें करती है या कुछ ऐसा करती है कि ये दोनों एक साथ ही ना हो, ये खुशी ना हो। वो ऊपर से तो ठीक नज़र आती है लेकिन अंदर से वो कुछ चालाकियाँ और मकारियाँ ऐसी करती है कि बेटे को अपनी साइड पे ही रखती है, जिससे बेटे को महसूस भी नहीं हो रहा होता कि वो क्या कर रहा है। जब वो अपनी माँ की बात पे फ़ौरन रिएक्ट करता है और आपकी बात को इग्नोर कर देता है, तो फ़र्क सिर्फ फैसले का नहीं होता, फ़र्क अहमियत का भी होता है। इससे पता चल रहा है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को कितनी अहमियत देता है, आपका कितना ख्याल रखता है। हर औरत को प्यार से ज़्यादा अपनी वैल्यू चाहिए होती है, और जब आपको वैल्यू ही नहीं मिलती तो आपका रिश्ता तो फिर ख़राब ही है। मोहब्बत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सच है, आप उसकी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती, ना ही करना चाहिए। माँ का भी एक अपना मुकाम है, बीवी का एक अपना मुकाम है, लेकिन जहाँ माँ की बात सुननी चाहिए वहाँ माँ की बात सुननी जाए, लेकिन जहाँ बीवी की बात आ जाए वहाँ बीवी को तो तवज्जो दें, उसकी बात को भी तो अहमियत दें। लेकिन क्या होता है कि शोहर सिर्फ अपनी माँ की बात को तवज्जो दे रहा होता है, सिर्फ उसी की बात पे फोकस कर रहा होता है। कहीं पे जाना हो या घर में कोई काम हो, अगर कहीं जाना भी है, आप दोनों ही जाना चाह रहे हैं, आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं कि आप बाहर कहीं घूमने चले जाएं या कहीं भी सिटी चले जाएं, लेकिन माँ साथ ज़रूर जाएगी, अकेला नहीं छोड़ेगी, आपको टाइम नहीं स्पेंड करने देगी। माँ का एक अपना मुकाम है, लेकिन बीवी का भी एक अलहदा अपना मुकाम है। आप अपनी वैल्यू अपनी जगह बना सकती हैं अगर आप सही तरीके चूज़ करें तो। अगर आप रोज़ के ताने देंगी, हर बात पे शिकायत करेंगी, कंपैरिजन करती रहेंगी या सब उसे आपसे दूर कर देंगी, वो आपसे दूर होता जाएगा। उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करें, उसका ट्रस्ट जीतें, उसे ये फील करवाएं मैं तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने आई हूँ, मुश्किल नहीं। उसका साथ दें, उसे अपना बनाने की कोशिश करें, फ्रेंडशिप करें पहले सबसे। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि सिचुएशन को समझना होता है। फर्स्टली आप पहले खामोश होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, हर बात पे रिएक्ट मत करें, गुस्सा ना करें। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, दूसरों की बात को सुन रहा है, तो उस पर रिएक्ट नहीं करें, उस बात को समझें, फ्रेंडशिप करें उससे, फिर उसे खुद समझाएं अपने तरीके से। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका रवैया, उसका लहजा होता है, उसकी आवाज़ होती है। अगर आप हर टाइम ये प्रूव करने में लगी रहेंगी कि आप सही हैं, तो आप रिश्ता हार जाएंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगी कि आप सही हैं। लेकिन अगर आप उसका दिल जीत लें तो वो खुद समझ जाएगा कि बैलेंस ज़िंदगी में कैसे करना है। शोहर को बदलने की कोशिश मत करें, उसका सोच को पहुंचने की कोशिश मत करें, उसकी सोच को पहचानें
कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। मर्द उस औरत की बात सुनता है जो उसके दिल में उतर जाए, दिमाग में नहीं। आपका दर्द ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हैं कि हर बार आपकी बात को इग्नोर किया जाता है, लेकिन आपका रवैया ही आपकी पहचान बनेगा। जहाँ बीवी को इग्नोर किया जाए वहाँ घर नहीं बनते, सिर्फ एक सिस्टम चलता है। और बीवी कंप्रोमाइज़ करती है हर बात पे, बार बार कंप्रोमाइज़ करती है। शादी एक सिस्टम नहीं है कि एहसास का नाम है। इसीलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें कि उसे किसी जब वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप गुस्से से रिएक्ट नहीं करें, तब खामोश हो जाएं, उससे फ्रेंडशिप करें, दोस्ती बढ़ाएं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। फिर बाद में उसे समझाएं कि आपको भी उसकी ज़रूरत है, उसे भी आपकी ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातें शेयर करने की ज़रूरत है। आप जितना एक दूसरे को टाइम देंगे उतना ही आपके रिश्ते के लिए बेहतर है। अगर आप नाराज़ रहेंगी कि उसने आपकी बात नहीं मानी, गुस्से में रहेंगी, तो आप एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे। आप ये महसूस करती रहेंगी कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप सिर्फ नाम की बीवी हैं, तो टाइम ज़ाया कर रही हैं आप। उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब लाने की कोशिश करें। उसके माँ के खिलाफ उसे मत भड़काएं, नहीं तो वो आपसे और ज़्यादा दूर होगा। उसे लड़ना नहीं है, शिकायत नहीं करनी, उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब करके अपनी बातों को समझाने की, अपनी बात रखने की नरमी, प्यार, मोहब्बत से कोशिश करें। बल्कि प्यार से, हिम्मत से अपनी बात उस तक पहुँचाएँ कि आप क्या महसूस करती हैं। उसे महसूस करवाएं आप उसकी दुश्मन नहीं हैं, उसकी ज़िंदगी का सुकून है। रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, आप कैसे एक रिश्ते को लेके चल सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।